हम बात करें भाग 4। तो भाग 4 का विषय क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? स्रोत क्या है? आयरलैंड। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड का इनका स्रोत हो जाएगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद की, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक विस्तारित किए गए हैं। क्लियर रहेगा ना? बात की जाए अगर आगे कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के, इनका स्वरूप कैसा है? तो इनका स्वरूप हो जाएगा राज्यों के प्रति सकारात्मक एवं नागरिक के प्रति नकारात्मक। ये क्या हो जाएगा? यानी कि अगर राज्य सरकार किसी भी प्रकार की निर्देशक यानी कि तत्वों का हनन कर रही है, उल्लंघन कर रही है, या आपको सारी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो राज्य सरकार उस पर प्रतिबंध कर सकती है। प्रतिबंध होने के उपरांत आम नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के बजट के आधार पर काम करते हैं। ठीक है ना? अगर क्या उनके पास बजट है तो वह सुविधाएँ देंगे, और बजट नहीं है तो क्या करते हैं? उस सुविधा को बंद कर देंगे, और बंद होने के उपरांत आम नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। क्लियर? तो यही आपका हो जाएगा भाग 4 विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अगर बात की जाए अनुच्छेद 36 की, तो 36 का विषय क्या है? राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य में हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है ना, राज्य की परिभाषा। क्लियर? आर्टिकल 36। अनुच्छेद 37 का विषय क्या हो जाएगा? 37 का। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर आम नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। क्लियर? यानी कि ये बाध्य योग्य नहीं है। क्लियर? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 का विषय क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आर्टिकल 38। आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री व पुरुष के कार्य में विभेद का निषेध। आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 40। भी मतलब कई जगह जैसे प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे विभेद रहता है कि स्त्रियों का वेतन कुछ कम है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों का वेतन अधिक होता है, स्त्रियों का वेतन कम हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 39 कहता है कि सरकारी कर्मचारी अगर हैं, सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो उसका वेतन समान रहता है। अगर कोई शिक्षक महिला है और शिक्षक पुरुष भी है, तो दोनों का वेतन कैसा होता है? समान होता है। वहाँ पर विभेद का निषेध रहता है, वहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होता है वेतन को लेकर। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 40। चलिए पहले कॉपी कर लें ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विषय क्या है बेटा इसका? भाग 4 का विषय हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्रोत कहाँ से लिया गया बेटा? यानी भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए ये? तो आयरलैंड से लिए गए। अनुच्छेद 36 से 51 क्या हो जाएगा? 36 से 51। ठीक है ना, आगे बढ़े तो बात करते हैं पहले अनुच्छेद 36। विषय क्या जाएगा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, यानी कि कह सकते हैं आप
आर्टिकल 12 के तहत, ठीक है ना, या आर्टिकल 12 के समान, आर्टिकल 12 के समान राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट, आर्टिकल 37 विषय क्या जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के उल्लंघन होने पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर आम नागरिक किसी भी न्यायालय पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। यानी कि सीधी बात कर सकते हैं, ये राज्य के प्रति सकारात्मक है, ठीक है ना। श्रृंखला में बात करी जाए तो डीपीएसपी राज्य के प्रति कैसे बेटा, सकारात्मक है। राज्य के प्रति कैसे हैं, सकारात्मक, यानी राज्य के क्षण पर रहता है, राज्य के बजट के आधार पर काम करते हैं। बजट अगर अच्छा है तो सुविधा देंगे और नहीं तो सुविधाएं बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका भी स्मार्टफोन मिल रहा है आपके स्कूलों में, है ना, आपने क्या किया, बीए किया, स्मार्टफोन मिल रहे हैं, हो सकता है बाद में बंद भी कर दें, और बंद कर दें तो आप कहाँ जाएंगे, कह नहीं सकते, क्या कहीं कोर्ट में जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो राज्य की इच्छा है, चाहे तो आपको दे चाहे तो ना दे, ठीक है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 का विषय क्या हो जाएगा, बता बेटा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना आर्टिकल 38 के तहत, ठीक है ना। आगे बढ़ें। नेक्स्ट होगा आपका अनुच्छेद 39 आर्टिकल 10 से क्या हो जाएगा बताएं। समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी आप कह सकते हैं महिला व पुरुष में कार्यों के प्रति विभेद का निषेध। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, चलो ठीक है, देखा जाएगा बाद में, कर लेंगे उसको, ठीक है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 विषय क्या है। हाँ, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान।
ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान। क्लियर? चलिएगा, ठीक है, बस इतने रखते हैं आज के लिए। आगे नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट हो गया बेटा वहाँ पे।